अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उस अल्लाह की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूदो सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दस मुतहर पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। स्टेज पर शेर रब्बानी हक व सदाकत की निशानी हजरत मौलाना अनैतुल्लाह रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उन्हीं का खिताब सुना जाता, लेकिन बड़ों का अदब एहतराम उसको मलहूज़े खातर रखते हुए मैं दो चार बातें करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आज का ये प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान पर इनेकाद पजीर है। उलमाए किराम अपने अपने अंदाज के अंदर सीरतुन नबी के मुक़द्दस उन्वान पर गुफ्तगू फरमा चुके हैं। मैं आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजमत और शान के हवाले से दो चार बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे रब ने आका को ये मुकाम अता किया कि आपसे पहले भी आपकी अजमत और शान लेकर कोई नहीं आया, और सारे बोलो क़यामत तक कोई आ सकता नहीं आएगा। मेरे आका के मुकाम व मनसब का आलम क्या था। एक दफा आसमान से दो फरिश्ते आए, एक आसमान पे बैठा हुआ और एक हुजूर की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ। उन्होंने जमीन और आसमान के दरमियान में एक तराजू को कायम किया। आसमान वाले फरिश्ते से जमीन वाला फरिश्ता अर्ज करता है, आ हुआ क्या ये वही है? उसने कहा नाम हुआ, हाँ ये वही है। मेरे आका फरमाते हैं फिर जमीन और आसमान के दरमियान में एक तराजू कायम किया गया। एक पलड़े के अंदर मेरे आका को बैठाया गया और दूसरे पलड़े के अंदर 100 आदमियों को बैठाया गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी था, फिर 1000 आदमियों को बैठाया गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी था, फिर 1,00,000 लोगों को बैठाया गया। मेरे नबी का पलड़ा भारी था। लाहौर के रहने वालों, जरा सीरतुन नबी के उन्वान पर इनेकाद पजीर कॉन्फ्रेंस में से मेरे आका की शान और अजमत को सुन के जाना। वो फरिश्ता जो आसमान पे बैठा हुआ वो पुकार के कहने लगा, तुम किस नबी के मुकाम व मनसब की बात कर रहे हो? अगर एक पलड़े के अंदर आका नामदार को बैठा दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर सारी कायनात को डाल दिया जाए, सारी कायनात वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा और मोहम्मद की शान वाला पलड़ा सबसे भारी हो जाएगा। और मेरे आका के मुकाम का आलम यह था कि मेरे आका की
एक एक अदा को रब्बे कायनात ने कुरान की आयतें और कुरान के हरूफ बना दिया है। और मेरे आका के मुकाम और मनसब का आलम तो ये था, मेरे आका जब सवारी पे सवार होते थे रब कुरान बना देता था। मेरे आका जंग करते थे वो कुरान बन जाता था। मेरे आका खुशी गमी का मौका बनाते वो रब का कुरान बन जाता था। मैं कहना चाहता हूं मेरा आका जुल्फे खोले वो रब का कुरान बन जाए, मेरा आका अपने लब खोले वो रब का कुरान बन जाए। और मेरे आका के मुकाम और मनसब का आलम क्या था और मेरे आका कितने हसीन थे। मौलाना इदरीस कांदलवी सीरतुल नबी की 4थी जिल्द में लिखता है, रात की तारीकी और हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा था। रात की तारीकी माँ जी ने शिकायत की, आका मेरी सुई गुम हो गई है। मेरे आका ने जब सैयदा कायनात की बात को सुना, मेरे आका ने मुस्कुराने के लिए अपने लब मुबारक खोले। आका के दंदान मुबारक से इतनी रोशनी निकली, रब्बे कायनात ने तरीक कमरे को रोशन फरमा दिया था। और मेरे आका के मुकाम का आलम क्या था। एक रात मेरे आका कच्ची छत वाली और कच्चे सेहन वाली मस्जिद नबवी के अंदर सुर्ख रंग की चादर ओढ़ के सोए हुए हजरत जाबर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु। आकर देखा आसमान पर 14वीं रात का चांद चमक रहा और मस्जिद नबवी के अंदर मदीने का माह तमाम चमक रहा है। दिल में ख्याल आया, जाबर आज फैसला करके जा, आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है, जरा फैसला करके जा। जाबर ने बार बार आसमान के चांद को देखा और फिर मदीने के माह तमाम को देखा और जाबर ने मेरे आका के चेहरा पुरनवार को देखकर जो फैसला किया, काबे के रब की कसम है अगर सोने के पानी के साथ लिख दिया जाए हक का दान नहीं हो सकता। जाबर ने फैसला किया, अल्लाह तेरे हबीब का चेहरा देखकर मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर आसमान के चांद को भी हुस्न मिला है तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है। और आओ मैं अपनी आखिरी बात करने लगा हूं। मेरा ये अकीदा है और मैं इस बात का बरमला तौर पे इजहार करूंगा, कायनात के अंदर अगर हमारे दिलों के अंदर किसी का प्यार पाया जाता है तो वो ताजदार मदीना मोहम्मद का पाया जाता है। और सारे बोलो नबी की मोहब्बत मेरे ईमान का हिस्सा नहीं है, नबी की मोहब्बत को मैं अपना ऐन ईमान समझता हूं। इसलिए जिस दिल के अंदर नबी की अकीदत ना हो वो दिल मुर्दा है, और जिस दिल के अंदर नबी का प्यार ना हो सारे बोलो उस दिल के अंदर ईमान आ सकता। और आओ एक आखिरी बात सुन लो, हजरत रब्बानी साहब का खिताब आम होने वाला है। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे तमाम उलमाए किराम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, मेरे आका के मुकाम और मनसब का क्या आलम था कि मेरे आका कायनात की वो हस्ती बन के आए, वो हसीनो जमील चेहरा लेकर आए कि मेरे आका को जिसने देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आया था। और मेरे आका क्या दुनिया के अंदर अजमत पाके आए कि कायनात की हर चीज ने मेरे आका को पहचाना, कायनात की हर चीज ने मेरे आका को पहचाना। एक दफा अबू जहल आया, आकर बारगाह रिसालत माब में अर्ज करता है, मुझे बतलाओ मेरी बंद मुट्ठी के अंदर क्या है। मेरे आका हमेशा मुस्कुराने वाला नबी मुस्कुराया। आपने फरमाया अबू जहल मैं तुझे बतलाऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज तुझे खुद बतलाए कि वो क्या है। कहने लगा ये बड़ी बात है,
मेरे आका ने काफर की बंद मुट्ठी की तरफ अपने हाथ का इशारा किया। मेरे नबी के मुकाम और मनसब का आलम यह था, अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर कंकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ देते हैं। और आज मेरे आका के सर पर रब ने खत्मे नबूवत का ताज सजाया और खत्मे नबूवत का सालार बनाया। आज ये वादा लाहौर की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हजरत रब्बानी साहब की मौजूदगी में लेना चाहता हूं। आज मिर्ज़ाई पाकिस्तान के अंदर, कभी सफ्तराबाद के अंदर और कभी शेखुपुरा के अंदर, कभी लाहौर के अंदर मेरे आका की खत्मे नबूवत पर हमला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक मुसलमानों का बच्चा बच्चा जिंदा रहेगा, काली कमली वाले की खत्मे नबूवत का परचम लहराता रहेगा। और सारे बोलो, दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती। और ये बात भी कहूंगा कि अगर पाकिस्तान का कानून 1973 का आइन मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार देता है, अगर कादियानियों के नाम पर फिजिक्स सेंटर का नाम रखा जाए वो भी हमें नामंजूर है, अगर किसी सड़क का नाम रखा जाए वो भी नामंजूर है, इसलिए कि मिर्जा कज़्ज़ाब था, मिर्जा लानती था। इंशाअल्लाह मेरे आका के नाम की अजमत का आलम यह है, जब तक आसमान पर सूरज गर्दिश करता रहेगा, इंशाअल्लाह मेरे आका का नाम भी चमकेगा और मेरे आका का काम भी चमकेगा। और मैं अपने मौजू को इकबाल के शेर के अंदर परो देना चाहता हूं। इकबाल ने कहा था, जन्नत खुद बखुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद बखुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, तू चल के तो देख मेरे नबी के नक्शे कदम।